है गाइस, पैरामेडिकल एंट्रेंस का भी फॉर्म आ चुका है 2025 और 26 के लिए। आप भी अप्लाई कर सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश से कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 को। एकेडमिक सेशन होगा। इसके अंदर कौन कौन से कोर्स है पैरामेडिकल कोर्स में, तो ध्यान देना, इसी में एसजीपीजीआई लखनऊ इन्वॉल्व है, इसी में केजीएमयू लखनऊ इन्वॉल्व है, एसएफआई इटावा भी इसके अंदर ही है। आप ये सारे पैरामेडिकल कोर्स जो हम अभी देखने वाले हैं ये यहाँ से कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस पहला कोर्स आता है। दूसरा है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो आंखों से रिलेटेड होता है, हेल्पर वाला। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा आता है बीएससी इन मेडिकल रेडियो एंड इमेज टेक्नोलॉजी, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आता है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। अगला कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बहुत ही अच्छा कोर्स है, करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं। अगला कोर्स है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके अगला कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा बीएससी इन रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। अगला कोर्स आता है बीएससी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अगला कोर्स है बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बीएससी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। बैचलर ऑफ साइंस एमएलटी, एमएलटी को बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ साइंस एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक। और लास्ट कोर्स है बीएससी इन रेडियोथेरेपी। ये सारे वो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं और इनके अंदर अपना एक कैरियर बना सकते हैं। तो ये जो 18 कोर्स है, इन 18 कोर्स के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने फॉर्म निकाला है जो सीपीईटी के नाम से है, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025। अच्छा, इसके बारे में जो स्पेसिफिक जानकारी है वो है एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल कब होगा, तो 18 अप्रैल 2025 दिन फ्राइडे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पूछा जाए तो 24 मई 2025 इसकी लास्ट डेट होगी, इसलिए इससे पहले पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। करेक्शन के लिए वेबसाइट आपने अगर जमा कर दिया फॉर्म तो करेक्शन के लिए डेट ओपन होगी 17 मई 2025 से लेकर 24 मई 2025 तक। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएंगे 12 जून 2025 पर। एंट्रेंस का एग्जाम होगा वो 18 जून 2025 को होगा। अगर प्लेस की पूछे तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके आसपास के बड़ी सिटी के अंदर दिए जाएंगे। रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे एग्जाम होगा उसके कुछ ही समय बाद में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। टेंटेटिव डेट वो आ जाएगी आपकी। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी अबनॉर्मलिटी हुई है तो आप इस वेबसाइट के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कांटेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं जिनके द्वारा भी आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की बात करूँ तो ध्यान देना, जनरल इन्फॉर्मेशन में ये आपको कॉलेज ध्यान रखनी है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सब है, प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस है वो भी है जो एबीबीएमयू से अफिलेटेड है। एसजीपीजीआई लखनऊ आएगा, इसके अंदर केजीएमयू आएगा, यूपी यूएमएस आएगा और यहाँ पर आपके बड़ी सिटी में सेंटर दिया जाएगा। ये सारे सेंटर है जो आपके आसपास में पड़ता है, वहाँ से आप एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जाम डेट जल्दी आ जाएगी इसकी। दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होना है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एक तरफ हिंदी होगी, एक तरफ इंग्लिश होगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फीस पूछी जाए तो जो ओबीसी और जनरल है उनके लिए 3000 रुपये फीस रखी है और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए 2000 रुपये फीस के हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए इस साल के एंड में, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज 17 साल की होनी चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा मैक्सिमम एज भी दी है जो 30 साल की होनी चाहिए। ठीक है ना? 12th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए, कम से कम 45 मार्क आपके आए हुए हो, तब आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूँ तो लगभग 40 से 50% जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए बेनिफिट मिल जाता है। और ये फॉर्म फिल करने के तरीके इसमें दे रखे हैं, या आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लेना, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, कैटेगरी, सब कैटेगरी। इसके अलावा कोई हैंडीकैप्ट है तो उसका सर्टिफिकेट, वो सब आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो फोटो अपलोड करनी है उसका डायमीटर इसमें दे रखा है, उसके अनुसार ही फोटो अपलोड करनी है। और जिस डेट की फोटो हो वो डेट आपको जरूर नीचे मेंशन करनी है। सिग्नेचर भी आपको 50 से 200 KB के अंदर करना है, कैपिटल लेटर में। और ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। एग्जामिनेशन 18/6/2025 वेडनेसडे को होगा, 11 बजे से लेकर 1:20 तक इसका समय होगा, 140 मिनट दिया जाएगा। वेन्यू आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे उसके अंदर लिखा होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे टोटल 120 और मीडियम आपका दोनों है। सिलेबस की बात करूँ मैं तो
ट्वेल्थ के बेस पर सिलेबस आएगा, जिसमें बायोलॉजी 25% होगी, मैथमेटिक्स 25% होगी, कंप्यूटर साइंस आपकी 25% होगी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक 25% होगी, स्टैटिक्स के क्वेश्चन 25% के होंगे, साइकोलॉजी के 25% के होंगे, और केमिस्ट्री 25% आएगी, फिजिक्स भी 25% आएगी, इंग्लिश और जीके वाले क्वेश्चन भी 25% आएंगे। तो सबको मिलाकर ये परसेंटेज दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि 25% मान लीजिए यहाँ पर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 को आप डिवाइड करोगे तो 30 क्वेश्चन बन रहे हैं सेक्शन ए में। इस 30 क्वेश्चन में से 25% आपका बायोलॉजी है, 25% ये है, 25%, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आपको कम से कम इतने मार्क चाहिए, आप कैटेगरी के अनुसार इतने मार्क लेकर आएंगे ना, तब आपको कॉलेज अलॉट होगा, नहीं तो कॉलेज अलॉट नहीं होगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे का होगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपको 9 बजे पहुंच जाना है, और 9 बज के 15 मिनट के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। 9